अच्छा भाई, पहली बात तो ये कि ये जो आपके पास टॉपिक है, ये कह रहे हैं कि भाई व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन आगे देंगे। तीन पार्ट है इस सवाल के। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेसन नंबर 2 के मुताबिक। सेकंड और थर्ड पार्ट अभी हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं भाई अपना? क्या नाम है, रोहान? फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? Find the number of different arrangement using all nine letters. डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट। तो डिफरेंट अरेंजमेंट जो है ये क्या कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट का वाला केस है या नॉट डिस्ट्रिक्ट का केस है ये? आपको इसको, अर्जेंटीना जो वर्ड है इसको आपको वो करना है ना, इसको आपने अरेंज करना है। ठीक है ना, इसके लेटर को। तो भाई डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है? नॉट डिफरेंट है ना ये। इसमें देखें ना, अब ये ए और सेम आ गया। आर और आर, सॉरी, आर तो सेम नहीं है। और कौन सा लेटर सेम है भाई? ए सेम है और टी सेम है। टी भी नहीं N है। N एन, same. एन सेम है और एन बस ए और बस। यानी कि एन और ए आपके पास सेम है। तो ठीक है, ये जो आपके पास वर्ड दिया हुआ है पार्ट वन में, कह रहे हैं इसकी अरेंजमेंट बता दी है भाई। ये तो सिंपल सा केस है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं लेसन नंबर 2 में। तो आपने कितने लेटर्स इसमें गिना तक से? ये था ना, 9 है. 9 लेटर्स, ओके। तो 9 लेटर्स है तो एन इक्वल्स टू 9 हो गया भाई। ठीक है ना। और चूंकि ए आपके पास वो है रिपीटेड हो रहा है, तो N1 हो गया आपके पास 2। इसके लिए ए के लिए, राइट। और एन के लिए भी 2 हो जाएगा, N2। तो ये भी 2 दफा आया हुआ है, ए भी 2 दफा आया हुआ है, एन भी आपको 2 दफा आया हुआ है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे लेसन नंबर 2 वाला। तो लेसन नंबर 2 में फॉर्मूला दिखाया था आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट का। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का योग था। एन फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल टाइम्स N2 फैक्टोरियल टाइम्स एंड सो ऑन। क्या आया आंसर इसका? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या किसी ने? सर 90720. 90720, 90,720। ये तो हो गया आपके पास बिल्कुल, ये लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन था, की तरह का क्वेश्चन था, पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 में। जो सर क्वेश्चन ये कर लिया तो बताइएगा आप लोग पहला पार्ट। अब इसमें जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा ही नहीं था। बस हमने खाली ये पढ़ा कि भाई ये जो वर्ड है इसको अपने कितनी अरेंजमेंट इसकी हो सकती है। तो पार्ट 1 तो हमने कर लिया। रोहन जरा रीड करोगे इसको, सवाल को? एग्जाम्पल 1 की शुरू की 3 लाइन है, 1 to 3। The word Argentina includes the four consonants dash कॉन्सोनेंट्स, राइट, and the ओके। three vowels dash. राइट, अच्छा, ये स्पेस मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट और वॉवल्स क्या होते हैं भाई? ये यार, कॉन्सोनेंट और वॉवल क्या होते हैं? सर वॉवल सर A E I O U, मतलब इसमें सिर्फ ए ओके। ई और आई है बस. वॉवल्स होते हैं A E I O U, और कॉन्सोनेंट हम्म. उसके अलावा होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं भाई, क्या बताया आपने? ए हैं, 2 ए आए हुए हैं, है ना? ई और आई. ए, 3 वॉवल्स कह रहे हैं ये तो। हाँ सही है, A E I। लेकिन दो, ए आपको 2 दफा है। ए 2 दफा है ना, ई और आई। ए में मैं 2 वहीं लगा दिया है कि ए 2 दफा है। सही है ना। 3 वॉवल्स बोला और टाइप बताया उन्होंने। कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई? कॉन्सोनेंट 4 टाइप के कॉन्सोनेंट है। एक आर हो गया जनाब, एक जी हो गया है, और एक ई हो गया है। ई तो वॉवल्स। एक आई हो गया और एक टी हो गया। ठीक है। 4 कॉन्सोनेंट है और 3 टाइप के वॉवल हैं, जबकि रिपीटेशन इसके अंदर जो आया हुआ है ना, पे मैंने क्या गलती सर की हुई है? I vowel नहीं आई N है. आई एन है, सॉरी, आई में नीचे लिख चुका हूँ। एन है। एन आपके पास, एन भी 2 दफा रिपीट हो रहा है और ए भी आपको 2 दफा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो टोटल जो होगा ना, कितना होगा? 4 और 3 7, दो दो 9 9 लेटर होगा ना टोटल। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, एक थोड़ा सा इससे हटके क्वेश्चन है।
ये मुझे कौन बताए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इसमें कि कह रहे हैं भाई हाउ मेनी these arrangement have a consonant at the beginning, then vowel, then consonant। आपने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। तो अब एक काम करेंगे पार्ट 2 में इसकी अरेंजमेंट करनी है, लेकिन पहली बात तो हम लोग देख लें हमारे पास वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। वॉवल्स हमारे पास तो जनाब ए था, फिर यहाँ पर ए था और आई था और क्या था भाई ई था। ऐसे ही है ना, 4 वॉवल्स में और 5 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, जिसमें 2 एन रिपीट हो रहा है। हाँ, आर है, जी है, आई है, नहीं आई नहीं है बल्कि एन है और सी है। एन आपके पास 2 दफा था, तो 2 टाइप का एन उसको उन्होंने एक ही कहा हुआ है और ये इसको एक ही कहा हुआ है। खैर, वहाँ सवाल याद है क्या था सवाल, क्वेश्चन पार्ट 2 में कह रहे हैं कि वॉवल से ही स्टार्ट करेंगे। सही है, मास लिखा करो यार। कह रहे हैं कि वॉवल से स्टार्ट होगा, ये वॉवल से स्टार्ट होगा, फिर कॉन्सोनेंट यानी इस तरह से सर इसी। कॉन्सोनेंट नहीं है पहले। अच्छा, हमारा अम्मा ने पढ़ा है सवाल यहाँ पे। हाँ, हाँ सही है, कॉन्सोनेंट है पहले तो शिफा हुआ देखिए। कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग, कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग, देन वॉवल, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। थैंक यू अम्मा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, फिर आएगा, इस तरह से चलेगा ना, आपके पास अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इसको हम ना इस तरह से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा भाई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ फिर वॉवल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवल है जनाब, फिर कॉन्सोनेंट है और फिर वॉवल है। हो गए साहब कितने, 9 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट, देन वॉवल, 8 के अंदर फिर कॉन्सोनेंट और फिर वॉवल। ठीक है। हाँ भाई, तो देखिए इसमें पता है क्या है, सिचुएशन क्या हो रही है कि आपके पास कॉन्सोनेंट भी, कॉन्सोनेंट के अंदर 2 लेटर आपके पास रिपीट है। कॉन्सोनेंट से मैं अगर स्टार्ट ले लेता हूँ, कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट अपने अपने बॉक्स के अंदर है, इसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें और इसमें। कितने कॉन्सोनेंट है भाई, कॉन्सोनेंट कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे। 5। 5। 5 कॉन्सोनेंट है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट होगी ना वो 5 फैक्टोरियल होगी। अरेंजमेंट फॉर फॉर कॉन्सोनेंट क्या ख्याल है, अरेंजमेंट फॉर कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा भाई, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट ये होगा, एंड अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स, फिर वॉवल्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। वॉवल्स यहाँ पर, वॉवल्स यहाँ पे, वॉवल्स यहाँ पे, ये वॉवल्स, अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स। अब इसको हम बनाएंगे इक्वेशन इसकी, ठीक है ना। तो अगर मैं अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स का हूँ तो चूंकि यानी कि वॉवल्स के अंदर 2 लेटर्स क्या हो रहे हैं, नॉट डिस्टिंक्ट हैं 2 लेटर, ठीक है ना, सेम नहीं है, सॉरी सेम है ना, डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। सेम से याद कर लो यार। तो कॉन्सोनेंट था हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए कि कॉन्सोनेंट में एन जो है ना वो 2 आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वॉवल्स में अगर हम आ जाएं तो वॉवल्स से आपके पास टोटल लेटर 4 हैं, लेटर हमारे वॉवल्स, 4 फैक्टोरियल ओवर रिपीट हो रहा है। ए यहाँ पे किसके लिए हमने ये किया, एन के लिए किया है हमने, तो 2 एन है और 2 यहाँ पर ए आया हुआ है, ठीक है ना। और जो एंड है ना, एंड का मतलब स्टैटिस्टिक्स में मल्टीप्लाई हो। ये बात समझ में आई आपके पास, ये आपको या नहीं है। यहाँ पर आपका एन जो है ना 2 एन है और 2 ही आपके पास क्या है, एज। वॉवल्स में देखा था ना, वॉवल्स में आपके पास 2 ए थे और एक आई था और एक ई था। तो टोटल 4 लेटर थे, 4 लेटर के लिए मैंने ये 4 फैक्टोरियल लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्या क्योंकि ए आपका रिपीट हो रहा है। और इसी तरह कॉन्सोनेंट में क्या था भाई जनाब, आर था, जी था और एन 2 दफा थे जनाब और टी था। तो ये टोटल 5 लेटर है, 5 लेटर की अरेंजमेंट ये रही। एन आप रिपीट हो रहा था तो एन को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया एन के लिए, ठीक है। क्या आ गया फाइनल आंसर भाई इसमें।
इसका जो फाइनल आंसर आ गया ना वो आ गया है जनाब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720 इज द फाइनल आंसर। ये आ गया इसका फाइनल आंसर 720 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है ना। फर्स्ट 2 लेसन तो बहुत आसान से थे, सेकंड थर्ड लेसन भी आसान है, उसको समझने की बात है। कैन यू कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? हाँ पढ़ेंगे इसको। तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, द 8 sopranos in वायर a थोड़े से कैसे पढ़ेंगे? In a वायर है choir ना। are asked to stand in a line, but Ruby and Grace refuse to stand next to each other. How many different arrangements कैन दियर भी। can there be? ठीक है ना। तो अच्छा जी, सब लोगों ने पढ़ लिया ये? शिफा आप लोगों ने पढ़ लिया था क्वेश्चन ये? बिल्कुल, आपसे कहा था ना, टाइम दिया था पढ़ने का। जी जी राइट। पढ़ लिया। देखिए इसमें पता है क्या होता है ये है कि भाई अब बास क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं जिसमें जो है ना होता है ये कि भाई दो बंदों को आपने साथ में नहीं बिठाना, साथ में या तो साथ नहीं खड़े करना है या साथ नहीं बिठाना है। इस सवाल में ये कह रहे हैं कि एक लाइन में खड़े हुए बंदे, 8 बंदे हैं, और उनको उसमें जो है ना रूबी और ग्रेस, वो कह रहे हैं भाई मैं आपस में आप अगर साथ में हम खड़े नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ भाई रोहन। जी सर। राइट। तो जब भी होगा ना ये नेगेटिव, तो इसका एक टेक्निक होती है, 2 मेथड होते हैं, एक स्पेस मेथड होता है और एक ये सिंपल टेक्निक होती है। तो आज मैं आपको ये इसकी एक मेथड नंबर 1 इसका मैं डिस्कस कर लूंगा, जो इसमें आपको क्या कहते हैं कि वो ये होती है टेक्निक कि आप क्या कहते हैं इसमें फॉर्मूला बना लेते हैं कि अरेंजमेंट इन अ लाइन, अरेंजमेंट इन अ लाइन में ऐसे ना आप माइनस कर देंगे कि नॉट इस, क्या वो मना कर रहा है ना, रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू इच अदर। ठीक है ना, तो इसको आप नेगेटिव उसको बोल देंगे नॉट रिफ्यूज, मतलब साथ, साथ ये इसको आप साथ में खड़े करते हैं आप। ठीक है ना, स्टैंड नेक्स्ट टू इच अदर। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ना स्टैंड नेक्स्ट टू इच अदर, ये किसका बन जाएगा फॉर्मूला? ये बन जाएगा कि अरेंजमेंट व्हेन, जाएगा फॉर्मूला, जगह नहीं छोड़ी है यार सॉरी, जो हो जाएगी अरेंजमेंट व्हेन रूबी एंड ग्रेस refuse to stand next to each other। जगह छोड़ना भूल गया था यहाँ पर मैं। ठीक है, तो बात समझ है कि अरेंजमेंट इन द लाइन में से आप स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। टोटल बंदे कितने हैं भाई? टोटल कितने पीपल्स हैं हमारे पास? 8। 8। तो 8 फैक्टोरियल, क्या ख्याल है, एन फैक्टोरियल होता था ना? सही है। माइनस, अब वो ये कह रहा है कि भाई रूबी और वो जो है ना आपस में साथ साथ खड़े होंगे, स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, रूबी एंड ग्रेस। सेकंड पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर का जो है ना वो कैसे होगा देखें। होगा ये कि टोटल कितने बंदे हैं? 8 बंदे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये रूबी और ग्रेस को तो एक जगह आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो टोटल जो अब आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए ना, टोटल जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पास है जनाब, कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल? ये तो एक ऑब्जेक्ट होगी रूबी ग्रेस है, क्योंकि इन्होंने साथ ही रहना है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, पता है? 2। 6 रह वन, गए ना? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये भी तो मूव होगा ना। रूबी एंड ग्रेस हो सकता है भाई यहाँ पर इस पोजीशन में आ रहे हैं, हो सकता है आखिरी पोजीशन पे आए, हो सकता है बीच में आ जाए रूबी एंड ग्रेस। ठीक है ना, ये भी तो साथ साथ यानी अरेंज होंगे ना, शफल होंगे आपस में।
ठीक है। तो इसका जो होगा ना बेसिकली क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका 7 ऑब्जेक्ट है, रूबी और ग्रेस का एक ऑब्जेक्ट हो गया अब। तो दिस इज 7 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ आई सबको? 7 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने? अमार ने क्या कहा है कि भाई जरूरी नहीं कि रूबी पहले आए, ये ग्रेस पहले आ जाए। वहां दोबारा भी समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अमार की बात अगर कंप्लीट कर दूं, अमार ने कहा है कि रूबी पहले आ जाए, आ रहा है यहाँ पर ग्रेस, हो सकता है भाई मैं पहले ग्रेस को कर दूं बाद में रूबी को कर दूं। तो आपस में क्या हो रहा है कि ग्रेस और रूबी के अंदर भी तो आपस में हो रही है ना अरेंजमेंट, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और लगाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में अम्मार, आपकी वाली बात? जी जी। अब इसको कैलकुलेट करना तो आसान है, असल में इसकी लॉजिक बनाना आपको यानी कि आना चाहिए। मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट, 30240 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल जो हमने किया ना यूज, ये हमने किया अरेंजमेंट ऑफ रूबी एंड ग्रेस। अब रोहन बात समझ में आई, अभी भी नहीं आई? आ गई सर, आ गई। अभी इसको याद रख लें कि जब वो जो कहेंगे ना कि आपको साथ में नहीं बैठना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट कर देंगे। टोटल अरेंजमेंट इन अ लाइन ये कर लेंगे, माइनस आप कर लेंगे स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, साथ में आपको उनको खड़ा कर दें। माइनस करेंगे तो वो जो आएगा ना वो क्या आएगा, कि अरेंजमेंट व्हेन रूबी एंड ग्रेस रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, ये आएगा। ठीक है ना। रीड करिएगा इसको। एग्जाम्पल ये भी परम्यूटेशन का ही वो है ना, कंटिन्यूशन है, पढ़िएगा। Amy, Brian, Cherry, Danny, and Eric went to a concert. How many arrangements are possible when they sit in 5 adjacent seats if Eric insists on sitting next to Cherry or Brian refuses to sit next to Danny? अब पता है क्या, जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि भाई जो एरिक है और चेरी है आपस में दोनों साथ बैठना चाह रहे हैं ना, ठीक है ना। तो Jeez. ये आपको अरेंजमेंट चाहिए। अब पता है क्या करेंगे इसके लिए आप, पहली बात तो ये है कि आप 5 वो बना देना स्पेस। Jeez. तो 5 बंदे हमारे पास, और 5 बंदे, एक कौन है समझ लें, एरिक है, एरिक को हम लोग ए कह देते हैं, ये बी होगी आपके पास, और सी है, सी डेन ई। ठीक है, 5 बंदे हो गए। Jeez. अब इसमें पार्ट 1 में कह रहे हैं कि भाई एरिक इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू चेरी। तो ठीक है भाई, ये था हमारे पास, इसके लिए एरिक और चेरी को साथ साथ बैठना है, ऐसे ही है ना। Jeez. तो एक काम यूँ कर सकते हैं हम कि हम डी को यहाँ कर लें और सी को यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि चेरी को और एरिक को दोनों को साथ बैठना है, सही है ना। ठीक है। Jeez. अच्छा ये भी हो सकता है कि कि एरिक लेफ्ट ऑफ यहाँ पर आ जाए लेफ्ट साइड पे, और चेरी राइट साइड पे आ जाए। 2 पॉसिबिलिटी है ना Jeez. यहाँ पे, है ना। Gee. राइट। तो अब पता है क्या करेंगे आप, देखें, आप ये करेंगे कि इसको ना एक पूरा आप समझेंगे, पूरा मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये, सी और ई पूरा एक ऑब्जेक्ट है, Jeez. देन यू कैन से कि देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, ए बी डी एंड कम्बिनेशन ऑफ चेरी एंड एरिक। ठीक है, 5, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बी सेकंड ऑब्जेक्ट, डी थर्ड ऑब्जेक्ट, एंड चेरी एंड एरिक, ठीक है, कंबाइन होके 4th ऑब्जेक्ट, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी जो अरेंजमेंट हो Jeez. जाएगी, याद है अरेंजमेंट इन अ लाइन एंड फैक्टोरियल था ना, अरेंजमेंट इन अ Jeez. लाइन एंड फैक्टोरियल। एंड फैक्टोरियल हमने कहा था, एंड फैक्टोरियल कहने हैं, या आप उसको कह देते थे एन पी एन, एन पी एन, दोनों बातें एक ही है। Jeez. तो एन फैक्टोरियल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कहेंगे कि 4 फैक्टोरियल तो हो गया ये 4 ऑब्जेक्ट्स का, ए बी डी एंड कम्बिनेशन ऑफ सी एंड ई। अच्छा अब लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि चेरी एरिक लेफ्ट साइड पे आ जाए और चेरी क्या आ जाए, राइट साइड पे आ जाए, ये भी हो सकता है Jeez. ना। तो Gee. ये है आपके पास 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसकी मैंने लिखी, 2 फैक्टोरियल मैंने इसकी अरेंजमेंट लिखी, चेरी और एरिक की। ठीक है, क्लियर हुई Jeez. बात? Gee. सही है ना। तो कभी ऐसा हो तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, और जो भी आ रहा है आंसर वो आप लिख लीजिए, आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर, 4 फैक्टोरियल 48. 48।
ये बात क्लियर है आपको? जी सर. बिल्कुल. ओके, दिस वाज पार्ट 1. ये पार्ट 1. अब पता है क्या, अब कभी अगर इस तरह का आ जाए ना क्वेश्चन रिफ्यूज वाला, तो इसका हम क्या करेंगे ना, इसका हम जरा एक फॉर्मेट में आपको लिखवा दूंगा रिफ्यूज रिफ्यूज वाले के. इसका मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा दूंगा क्या होता है इसका ना. इसका फॉर्मेट होता है जनाब पार्ट टू करने जा रहे हैं हम इसके अंदर. पार्ट 2 में ये कहने के जनाब ब्राइन refuses to sit next to Danny. इसके लिए पता क्या करेंगे आप, इसके लिए आप एक समझे फॉर्मेट याद रखना है. वो फॉर्मेट ये होगा टोटल अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, राइट. Yes. माइनस आप करेंगे कि ब्राइन एंड डैनी सेट टुगेदर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. डैनी टू सिट टुगेदर. तो ये याद रखना आपके टोटल अरेंजमेंट माइनस ब्राइन एंड डैनी सिट टुगेदर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका अपोजिट. ठीक है जी. जी सर. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि टोटल अरेंजमेंट, ये जो 5 बंदे हैं ABCD और E, इनकी टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल. वेरी गुड. 5 फैक्टोरियल माइनस. अब जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, याद है कि एरिक और चेरी को साथ बिठाया था. एरिक और चेरी को साथ बिठाया था, वैसे ही आप डैनी और ब्राइन को साथ बिठाते हैं. डैनी और ब्राइन को आप साथ बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस. डैनी ब्राइन को साथ बिठाएंगे तो फिर ए हो गया. डैनी और ब्राइन को साथ बिठाना है ना. जी सर. डैनी ब्राइन को साथ बिठा दिया हमने, और बाकी क्या रहेगा C और E. नहीं, एरिक जी चेरी सर. और जो भी है ME कौन है, राइट. अब देख लें कि जब आप डैनी को और ब्राइन को साथ बिठाएंगे तो ये पूरा एक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो नाउ वी हैव फोर ऑब्जेक्ट्स हियर. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4, राइट. तो इनकी जो अरेंजमेंट Yes, हो sir. जाएगी, सो इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी n फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल बिकॉज वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स टाइम्स देन ये है ना अपना इनकी कौन है, ब्राइन एंड डैनी की भी आपस में अरेंजमेंट हो जाएगी लेफ्ट और राइट, जो कि 2 फैक्टोरियल होगी. ठीक है. तो यानी कि फाइनल आप जो लिखेंगे ना फाइनल वर्किंग में लिखेंगे, तो मैंने समझाने के लिए क्या हुआ है आपको. फाइनल जो वर्किंग आएगी, फाइनल वर्किंग में लिखेंगे 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल. ठीक है. इसका जो भी आंसर हो जाएगा वो आप लिख लेंगे आंसर. समझ गए आपने? ये रिफ्यूजेस का को हैंडल करना आ गया आपको, अपोजिट. जी सर. ठीक है. टोटल अरेंजमेंट माइनस सिट टुगेदर आप कर लेंगे इसके अंदर. इसका आंसर बता दीजिए क्या हो रहा है इसका आंसर. 72. 72. 72 इज द फाइनल आंसर. ठीक है. जी सर. चलिए रीड कीजिए सोहा उसको. जी sir. Calculate the number of arrangements of the letter of the word include if A, all the consonants are together, B, no two consonants are together, and C, each arrangement begins with a consonant and ends with a vowel. राइट. अच्छा, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉन्सोनेंट एंड व्हाट आर वॉवेल्स. ठीक है. तो पहला तो हम उसको देख लेते हैं कि भाई कॉन्सोनेंट क्या है और वॉवेल्स क्या है यहाँ पे. ठीक है ना. तो कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये जो लेटर है ना इंक्लूड, वर्ड जो इंक्लूड है, इसमें इसके अंदर बात हो रही है कि कॉन्सोनेंट क्या है ना भाई. कॉन्सोनेंट क्या है भाई यहाँ पे? NCL and D.
N, N, C और L एंड D, यही है ना, N, C, जी सर। N, C, L और D एंड वॉवेल्स। यस, वॉवेल्स क्या है यहाँ पे? IUE। I, U और E, ठीक है, ये वॉवेल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपको कहा था ना कि वॉवेल्स ऐसे वो होते हैं लेटर जो कि हर तकरीबन वर्ड में शामिल होते हैं, यू नो, लास्ट टाइम जी शायद कहा सर। था आपसे। अच्छा जी, चलें, तो वो तो बात की बात है। हाँ, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंक्लूड? 7। 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेटर्स, तो ठीक है, 7 आप बना दीजिए स्पेस यहाँ पे। तो इसमें फिर से वही बना लेंगे जरा, 7 बॉक्सेस बना लें, 7 क्या कहते हैं, स्पेस बना दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एनसीएलडी जो ये है ना, एनसीएलडी ये एक ग्रुप है पूरा ना, एक ग्रुप, देयर इज अ ग्रुप है। तो एनसीएलडी को कहीं भी लिख दें आप, यहाँ लिख दें या किधर भी लिख दें भाई, एनसीएलडी ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और वॉवेल्स, वॉवेल्स क्या हो सकते हैं? वॉवेल्स आपके पास IUE इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन एक और भी बहुत सारी ऑप्शन है ना इसके अंदर, यार ये भी तो ऑप्शन है कि आपका जो एनसीएलडी वो इस तरह से भी आ सकता है कि अगर यहाँ पर वॉवेल्स आ गया, आई आ गया, फिर NCLD आपके पास आ गए, और U और E यहाँ पर आ गए, ये भी तो ऑप्शन है, क्या ख्याल जी सर। है ना? तो क्या होगा कि ये मतलब ये तो साथ रहेंगे, वॉवेल्स आगे पीछे हो सकते हैं, और फर्द और भी मजीद ऑप्शन हैं कि मे बी NCLD और आगे कर दिया इन्होंने, बात समझे, यानी कि NCLD का पूरा एक ग्रुप है, जी सर। सही, NCLD का पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि NCLD ये इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट है, NCLD इज ऑब्जेक्ट है। तो देखनी, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 4। 4 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, बिकॉज एनसीएलडी इटसेल्फ खुद एक ऑब्जेक्ट है। और इसको मैं एक और भी बता दूं भाई, थोड़ा सा आगे करके, कि मे बी आपके पास यहाँ पर जो है ना, आई आ जाए, यहाँ पर आपके पास ई आ जाए, यहाँ पर यू आ जाए, ये वॉवेल्स ऐसे आ जाए, और एनसीएलडी ये ग्रुप एक आ जाए पूरा, NCL और D, ठीक है, मतलब एनसीएलडी जहाँ भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे, ठीक है भाई, क्लियर? जी। So there are 4 objects here. Here there are 4 objects, basically object 1, object 2, object 3 and object 4. तो ये पूरी अरेंजमेंट एक लाइन के अंदर है। लाइन में जब अरेंजमेंट इन लाइन फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल या NPN, we can say this is 4 factorial. Okay, 4 factorial for NCLD. Arrangement of, sorry, arrangement of all the vowels and consonants. क्लियर ही बात यहाँ पे, जी सर। ये अरेंजमेंट है, ऑल arrangement of vowels and consonant। अच्छा भाई, एक और भी काम होगा इसके अंदर, जी। एक और भी काम होगा, वो क्या काम होगा? First of 4 factorial NCLD या NCLD multiply एग्जैक्टली, for NCLD NC। की खुद की भी अरेंजमेंट आपस में ना, कि हो सकता है D यहाँ पर आ जाए, N यहाँ पर आ जाए, L यहाँ पर आ जाए, C यहाँ पर आ जाए, तो NCLD की खुद की भी अरेंजमेंट जो कि 4 फैक्टोरियल, यस, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बहुत 576। 576, क्लियर हो गया बात, फाइनल आंसर, जी सर। राइट। चलें, उसके बाद करते हैं पार्ट B। पहली कॉपी कर रही हैं अभी? जी सर, करनी है। पहले, ओके, पार्ट B। पार्ट B में कह रहे थे, नो नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है ना, जी सर। नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर।
इसमें भी सेवन आपके पास कौन सा टोटल टोटल जो लेटर्स है सेवन थे ना, जी सर। 4 वॉवल्स थे, 4 सॉरी कॉन्सोनेंट थे और 3 क्या है वॉवल्स हैं, ऐसे ही था ना, जी और टोटल है 7। ओके, पता है क्या, स्पेस बना दें दोबारा से, कोई मसला नहीं है। 7 स्पेसेस और दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए इसमें जो है ना, अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4 है ना, लेकिन कॉन्सोनेंट वो कह रहे हैं नो टू कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, इनको आप रखना है सेपरेट। ठीक है, सो आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, ये सही है, सी 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 सी, है ना। जी अगर तो हम बी से स्टार्ट करते तो ये फिट नहीं आता। क्यों नहीं फिट आता, देखिए, अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वी, वी वॉवल्स फिर वॉवल्स फिर वॉवल्स, तो 3 है ना, बाकी फिर अगर मैं कॉन्सोनेंट लिखता तो सी और सी को साथ लिखना पड़ता मजबूरन, जबकि उन्होंने कहा है जी कि नो टू कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, तो इसका मतलब है इस तरह की अरेंजमेंट क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसको मिटाना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट आपको पहले लाना पड़ेगा। तो मिटा के कॉन्सोनेंट पहले लाएंगे, तब जाके ये उसकी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट लेंगे आप, एंड यहाँ वॉवल्स, वॉवल एंड वॉवल्स। ओके, आगे बताऊँ मैं? जी सर। राइट, अब पता है क्या, आप अगर टोटल कितने वॉवल्स? 3। 3। अच्छा, एक और भी अप्रोच देख लें, एक और भी नई अप्रोच देख लें यहाँ पे। 3 वॉवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट है, हम क्या, अच्छा 4 कॉन्सोनेंट है। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर आप यू कैन राइट, यू कैन यू हैव ऑप्शंस फॉर कॉन्सोनेंट्स, एम आई राइट? यस सर। चारों के चारों कोई से भी आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो कॉन्सोनेंट की सेकेंड स्पेस है ना, इसमें से जनाब एक तो यहाँ फर्स्ट स्पेस में फिल हो गया और यहाँ पर 3 रहे चले जाएंगे कॉन्सोनेंट। थर्ड स्पेस में कितने कॉन्सोनेंट आ सकते हैं? 2। 2। और इसी तरह से लास्ट जो फोर्थ स्पेस है, यहाँ पर आ सकते हैं खाली एक कॉन्सोनेंट। ये बात समझ में आई? जी सर। ओके, अब आ जाए वॉवल्स के ऊपर। अच्छा, सबके दरमियान जो है ना मल्टीप्लाई के साइन आएगी, जी सर। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब वॉवल्स पे आ जाए भाई, वॉवल्स कितने हैं, वो 3 है। तो वॉवल्स के लिए जो जो फर्स्ट स्पेस है ना, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तीनों में से कोई से भी वॉवल्स आ जाएंगे। फिर वॉवल्स के लिए जो सेकंड स्पेस है, तो उसमें से एक तो ये पहली ऑप्शन में फुल हो गया तो 2 वॉवल्स रह गए, थर्ड स्पेस में सिर्फ एक वॉवल रह गया। ठीक है, जी तो सर। अगर देखा जाए ना, तो कॉन्सोनेंट के लिए 4 3 2 और 1 ये सब मिला के बन गया 4 फैक्टोरियल। क्या ख्याल है? 4 जी इंटू सर। 3 इंटू 2 इंटू 1। और वॉवल्स के लिए 3 2 1 ये सब मिला के बन गया जनाब 3 फैक्टोरियल। नहीं, जी सर। तो इसका देखें भाई क्या आंसर आ रहा है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 144। 144। ये बात समझ में आई या नहीं? जी सर। ओके, तो राइट, so भाई पार्ट सी में कह रहे हैं ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड्स विद अ वॉवेल। बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट एंड एंड्स, यानी कि इसका मतलब ये जो आपके पास स्पेस है ना, 7 लेटर्स थे ना आपके पास, 3 आर कॉन्सोनेंट वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट थे, तो टोटल आपके पास हो गए थे 7। अब यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना कि जी सर। एक पर स्पेस बना दूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपके पास आखिर में तो वॉवेल ही आना चाहिए और शुरू में क्या आना चाहिए, कि ये फिक्स हो गया, ये इसको इन्होंने फिक्स कर दिया। नहीं, जी। तो ये मैंने फिक्स कर दिया, ओके फिक्स, ये तो आगे का आएगा।
तो अब जाहिर बात है वॉवल्स कॉन्सोनेंट हमारे पास रहेगा 3 और वॉवल्स हमारे पास रहेगा 2, नहीं, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया सी पे और ये इसको कर दिया। अब इसका कोई काम भी नहीं है हमें, ना ये अरेंजमेंट में शामिल होगा। आपको असल में ना ये वाली स्पेस फिल करनी है, ठीक है ना। 5 है ना स्पेस, 1 2 3 4 5। तो अब जब आप ये वाली बीच की स्पेस फिल करेंगे ना, तो आप बोलेंगे यार टोटल ऑब्जेक्ट मेरा कितना है, 5 ऑब्जेक्ट्स है, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 5, ठीक है। जी सर। टोटल जो ऑब्जेक्ट्स आ गए ना वो 5 आ गए। अब 5 की अरेंजमेंट क्या होगी इस स्पेस में, 5 factorial. 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कहते हैं, या वही तरीका भी कह सकते हैं आप कि भाई वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट फिल कर दिया 5, पांचों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर एक यहाँ फिक्स हो गया, फिर ये चारों में से, फिर ये 3 2 1, यानी कि अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने फिक्स किया है ना सी, तो आपके पास जो 4 कॉन्सोनेंट हैं, चारों में से कोई से भी आ सकते हैं, है ना। यही आपने कहा था मुझसे कि सर ये जो फिक्स आपने किया हुआ है इसमें चारों में से कोई से भी कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। तो 120 हमारा आंसर नहीं सर। और इसी तरीके से वॉवल्स जो हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ये 3 वॉवल्स कितने, 3 है ना। तीनों वॉवल में से कोई सा भी वॉवल आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसने कोई खास लेटर फिक्स नहीं किया हुआ है कि वॉवल्स हमारे कितने थे, वॉवल्स कॉन्सोनेंट कितने थे। 4 consonants, 3 कौन सा था vowels. इंक्लूड में, कौन सा था, आई था, एन था, INCLD। NCLD for consonants, IUE for vowels. आई, अच्छा आई नहीं, आई एम सॉरी, NCLD और एक कॉन्सोनेंट थे एन, सी और डी, और वॉवल्स क्या थे, UE. IUE। बिल्कुल आपने सही कहा था कि सर ये कैसे होगा इसमें, बिल्कुल, क्योंकि सी ना उसने कोई खास लेटर फिक्स नहीं किया हुआ है कि भाई एन ही यहाँ पर आएगा या डी यहाँ पर आएगा, नहीं। Yes. तो हम कह सकते हैं यस, यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों कॉन्सोनेंट में से कोई सी भी कॉन्सोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ Yes. पे जो है ना ऑप्शन कितनी, 3 ऑप्शन है वॉवल्स की, तो तीनों वॉवल्स में से कोई सी भी वॉवल्स आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो 4 टाइम्स 5 फैक्टोरियल टाइम्स 3, यानी कि आ जाएगा 1440। चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है। Yes. 1440. बिल्कुल, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही करेक्शन करवाई। Yes. ये क्योंकि अगर ये कहता ना कि भाई एन ही यहाँ पर आएगा या डी यहाँ पर आएगा, फिर तो हम इस वो वाला मेथड करते जो अभी मैंने करवा रहा था आपको ना। Yes. तो ये बड़ा यानी कि वो फोकस करने वाले क्वेश्चन होते हैं भाई।